नमस्कार दोस्तों, हमें बताता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। आकाशगंगा ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाश गंगा के मध्य में जाने लगते हैं। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की अधिक संख्या होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 12 × 10⁸ पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हर्शेल ने 1850 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगाओं के समूह को मिलाकर सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। मंदाकिनी, देवयानी, NGC M33। देवयानी यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे, दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र है। इसके 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानों की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होता है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि सूर्य की विपरीत दिशा में यानी कि घड़ी की विपरीत चलने की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। सेंटो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए में किया जाता था। अतः इसे दिशा सूचक कहते हैं। साइरस डे स्टार यह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। हेटर तारामंडल ओरियन यह शिकारी की तरह दिखता है। इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है। जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओरियन या हंटर तारामंडल को साइरस स्टार के किनारे पर स्थित है। बृहद सप्तऋषि उर्सा मेजर यह 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। लघु सप्तऋषि तारामंडल यह भी 7 तारों का एक समूह है किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या 27 है।
भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। कुछ प्रमुख नक्षत्र चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी आदि। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेवेंटेन ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया, जिसके इसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारे में विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो एक्सेट्रा का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद से स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए तो कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लेते हैं। 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करती हैं। कई सुपर क्लस्टर मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बल नामक दूरदर्शी इससे इस विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ जा रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। तब इसे सुपर क्रंच कहा जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं बिग बैंग थ्योरी में 10 बिलियन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौरमंडल कहा जाता है। इसके उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित हैं। मोनोस्टार, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया। गैसीय सिद्धांत इसे कांट महोदय ने दिया। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। निहारिका सिद्धांत, इसे लाप्लास ने दिया। इसके अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई। जैसे कि फिगर में दिखाई दिया है कि जैसे कांट गैसीय अवस्था में कांट का गैसीय सिद्धांत, सूर्य होता है, ग्रह होता है, उससे फिर टूट के सब तारे जैसे ठंडे होते जाते हैं, बाहर ग्रहों के रूप में बाहर निकलते जाते हैं। और दूसरा सिद्धांत दिया है लाप्लास निहारिका सिद्धांत, जिसमें भी सेम ही थ्योरी दी है। उसमें अलग अलग निकलते जाते हैं, इसमें एक साथ निकलते टूट के बाहर, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। ड्यूअल स्टार थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया। चैम्बरलिन, इसके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिसे सौरमंडल निर्माण कहा गया। जीन्स, इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया गया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों ही सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल अलग थी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। डबल स्टार थ्योरी,
इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ। इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया। इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे, जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रह का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। सौरमंडल सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल के जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर वलयाकार मार्ग से लगाते हैं। धन्यवाद।